हेलो स्टूडेंट न्यूज में आप लोग का स्वागत है। और दोस्तों हमारी कल की टेक न्यूज ट्रेंडिंग पर चढ़ गई थी, मतलब चढ़ के देखी होगी, बहुत ज्यादा भीड़ है तो बॉर्डर से ही निकल ली, मतलब 50 नंबर पर आई थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे कि वापस हम ट्रेंडिंग पर चढ़ गए थे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रेंडिंग पर चढ़ाते रहिए, मजा आता है, लेकिन चने की झाड़ पे मत चढ़ाना। एनीवेज दोस्तों, आज भी बहुत गर्मा गर्म टेक न्यूज लेके आ गया हूं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, लाइक्स तो आप लोग बहुत दिल खोल के देते। फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहली खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर Realme से। और प्राइस जब आई निकल कर Realme X2 और Realme Buds वगैरह की, तो मुझे देख के ऐसे लगा यार इस बार माधव शेट्टी ने सबका काटा है। जी हाँ, क्या है ना कि कल लीक हुई थी प्राइस, ईशान अग्रवाल ने दिया था और वो एकदम रियल लग रही थी। जो इवेंट के पहले वो लोग जो डेमो जो होता है प्रेजेंटेशन, वहां से निकली थी। लेकिन भाई जो प्राइस आई है एकदम क्लियर है। Realme X2 बेस वेरिएंट 464 17,000 रुपए। उसके बाद 6/128 जो कुछ आपको 19,000 का मिलता है और एक 8/128 वो आपको 20,000 का मिलता है। तो 15 से 20 के बीच में ये किलर फोन है। अनबॉक्सिंग किया, उसके अलावा बहुत सारे वीडियोस आएंगे, स्टे ट्यून करना। और साथ में वैसे एक और चीज ये भी दोस्तों, Realme X2 के अंदर ColorOS 7 का अपडेट का टाइमलाइन भी उन्होंने बता दिया है। जैसे कि मैंने आपको अपने अनबॉक्सिंग में बोला था कि इवेंट में वो लोग बताएंगे, तो मार्च के अंदर दोस्तों ColorOS 7 Android 10 का अपडेट आपको Realme X2 में मिलेगा। जी हाँ, तो ये भी एक अच्छी खबर है। और Realme Buds Air 5,000 लग रहा था क्योंकि फ्लिपकार्ट पर प्राइस लीक हुई थी, लेकिन अब 4,000 रुपए की प्राइस उन्होंने रखी है, जो बहुत ही बढ़िया है। वैसे आज सेल था, मुझे लगता नहीं आपको मिला रहेगा, अगर मिला रहेगा तो अच्छा है, नहीं तो 23 दिसंबर का इंतजार करना, एक और उनका सेल आने वाला है और मेरी वीडियो इस पे बहुत ही जल्दी कल आपको दोपहर में मिल जाएगी। साथ में उन्होंने Realme Paysa, PAISA वाला नहीं, PAYSA, हालांकि चीज तो एक ही है, Realme Paysa, जैसे कि मी क्रेडिट है Xiaomi का, Realme Paysa भी आ गया है, जहां पर आपको अगर आप इंडिविजुअली है तो आपको 8,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, और अगर स्मॉल बिजनेस है या मीडियम बिजनेस है तो उनको 50,000 से लेके 10 करोड़ रुपए तक का Realme लोन प्रोवाइड कर रहा है। जी हाँ, तो बिजनेस के लिए भी, जो स्टार्टअप है उनके लिए भी अच्छा है, और जो इंडिविजुअल हम जैसे लोग हैं उन लोगों के लिए भी काफी बढ़िया है। इनका डेडिकेटेड ऐप है, प्ले स्टोर में मिलेगा, बीटा वर्जन में है, तो आप वहां पर जाके ट्राई करिए। मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूं कि आपको घर बैठे बैठे लेस पेपर वर्क से आपको लोन मिलता है और बहुत ही सेफ सिक्योर है, और जितना भी डेटा है Realme का वो इंडिया में ही स्टोर है। तो ये सारी चीजें Realme ने किया है। वैसे क्या ख्याल है दोस्तों Realme X2 Realme Buds Air की प्राइस के बारे में आप मुझे, लेकिन माधव शेट ने काटा यार। तो दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है कि Xiaomi ना कमाल करता है। इंडिया में आज उन्होंने अपना एक नया बैकपैक लॉन्च कर दिया है। जी हां, प्राइस रखी है सिर्फ 249 रुपीस की, 250 रुपए का है, अवेलेबल हो चुका है। उनकी वेबसाइट पे जाके आप परचेस कर सकते हैं, अलग अलग कलर से, ब्लैक, ब्लू, रेड वगैरह वगैरह। इसमें ये वाटर रेपेलेंट है, 250 रुपए में भी आपको वाटर रेपेलेंट दिया है और एक मस्त फैब्रिक मटेरियल दिया है जो काफी स्मूथ लगता है। 12 लीटर की कैपेसिटी है इसके अंदर और 200 ग्राम उसका वेट है। एडजस्टेबल स्ट्रैप है और थोड़े बहुत जिपर पॉकेट्स है, और इसमें कॉन्ट्रास्ट जिपर्स भी आपको मिलते हैं। मतलब एकदम यूनिक फीचर्स आपको उन्होंने दिया है सिर्फ 250 रुपए में। यार Xiaomi कमाल करता है, इनकी वजह से ही रीजन है कि दूसरी कंपनीज कम प्राइस में प्रोडक्ट्स देती है। क्या पता कल Realme 200 रुपए में लेके आ जाए। ये सब देन Xiaomi की है। तो यहां पर दोस्तों OnePlus की तरफ से खबर आ रही है, और CES 2020 में पहली बार OnePlus जो हिस्सा लेने वाला है। मतलब पहले कभी भी CES में OnePlus हिस्सा नहीं लेता था, लेकिन 2020 जनवरी में जो CES आएगा वहां पर OnePlus ने बहुत पहले पोस्टर लाया था कि हम कुछ अलग करने वाले हैं। अब उसके ऊपर और इंफॉर्मेशन निकल कर आ गई है कि OnePlus Concept 1 करके कोई एक ऐसा फोन होगा शायद जो OnePlus वहां पर लेके आने वाला है। ये एक Weibo पर पोस्ट आया था, उससे भी पता चला है, ऑफिशियली कंफर्म्ड है OnePlus की तरफ से। लेकिन मुझे जहां तक देख के ऐसा लगता है कि ये एक फोल्डेबल स्मार्टफोन हो सकता है। कॉन्सेप्ट 1 यानी कि ऑब्वियसली एक प्रोटोटाइप ही होगा जो OnePlus इसको लेके आएगा। तो OnePlus का फोल्डेबल स्मार्टफोन होगा जो सिर्फ शोकेस ही होगा, जो हमें CES 2020 में देखने को मिल सकता है। तो वैसे आपको क्या लगता है OnePlus Concept 1 सुन के क्या ख्याल आता है आपके दिमाग में? आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों Vivo की तरफ से खबर आ रही है, Vivo का Funtouch OS 10 फाइनली ऑफिशियल हो चुका है। Funtouch OS जो 9 चल रहा था, ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है Funtouch OS 10 विद Android 10, और उन्होंने चाइना के इसका टाइमलाइन बता दिया कि कौन से स्मार्टफोन्स में ये अपडेट आएगा। तो जो स्मार्टफोन्स है मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सारे के सारे चाइना के मार्केट के लिए, लेकिन इंडिया में आपको बहुत ही जल्दी Funtouch OS 10 आपके Vivo के स्मार्टफोन में मिल जाएगा। इसमें आपको नए थीम्स, नए फीचर्स, नए आइकन्स, पूरा UI चेंज किया है। जैसे कि ColorOS 6 से ColorOS 7 कैसा था, कुछ वैसे आपको Funtouch OS 10, लेकिन लेटेस्ट है तो अच्छा लगता है कि एटलीस्ट कुछ नया आपको मिल रहा है। देखते हैं इंडिया का ये टाइमलाइन जब भी आएगा Funtouch
FunTouch OS 10 का वीवो के फोन्स के लिए मैं आपको जरूर से इसके बारे में बता दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑनर की तरफ से खबर आ रही है और ऑनर दोस्तों उनके ना 2020 के लिए इंडिया के ना बहुत सारे प्लान है। मैं कल उनसे मिला था, ऑनर के इंडिया के जो सीएम होते हैं, मैंने उनसे मिला था और मैंने उनसे जब बात किया तो उन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे प्लान है इंडिया के लिए 2020 के लिए, तो ऑल द बेस्ट टू देम। देखते हैं कि वो लोग क्या नया खास करते हैं इंडिया में। लेकिन इंडिया में आज ऑनर ने अपने AM115 वाले ईयरफोन्स को जो वो लॉन्च कर दिया, 3.5 जैक वाले ईयरफोन्स की मैं बात कर रहा हूं, जो सिर्फ 400 रुपए की है। जी हाँ, रियलमी शाओमी लाते वो 500-600 रुपए जाता है, लेकिन ये 400 रुपए में लेके आ गया है। एकदम डायमंड कट स्टाइल और मेटालिक फिनिश आपको डिजाइन मिलती है, इकोनॉमिक डिजाइन फिट ऐसा उन्होंने बताया, तो कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। तो अगर 400 रुपए में आपको कोई ईयरफोन्स चाहिए, आपकी बजट है, तो ऑनर है, ब्रांड अच्छा है, तो आप इसके ईयरफोन्स जाके परचेस कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको ये वाली ईयरफोन्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों Realme की तरफ से खबर आ रही है और अभी दोस्तों अपकमिंग हमें कोई Realme स्मार्टफोन का अभी इंतजार है, तो वो है Realme X50 सीरीज का। जी हाँ, वैसे 5G स्मार्टफोन होगा ये और Snapdragon 765G प्रोसेसर होगा, जो पहले कंफर्म्ड हुआ था, जो चाइना के मार्केट के लोग, और हमें पता नहीं इंडिया में क्या नाम से और किस तरीके के प्रोसेसर के साथ में आएगा। एनीवेज अब दोस्तों 5 जनवरी को जो वो चाइना में ये फोन लॉन्च हो सकता है, ऐसा एक हिंट आया। Realme की ऑफिशियल एक वीवो पे फोटो आया था जहां पर जिम का ये फोटो है और बीच में देखेंगे 20 लिखा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद 20 डेज रिमेनिंग एक हिंट होगा। और अगर आप अभी से काउंट करते हैं तो 5 जनवरी निकल कर आती है, तो हो सकता है 5 जनवरी को Realme X50 आ जाएगा, जो Realme का पहला 5G स्मार्टफोन होगा। डुअल पंचोल सेल्फी और क्या कुछ नहीं है। देखते दोस्तों क्या खास होता है और क्या इंडिया में इसका एक 4G वेरिएंट आएगा नहीं आएगा, ये तो हमें जनवरी के अंदर ही पता चलेगा। तो यहां पर दोस्तों गूगल की तरफ से खबर आ रही है और Android Q या Android 10 अभी आप सभी लोगों को आपके स्मार्टफोन्स में धीरे धीरे मिल रहा है। कितने लोगों को तो मिल भी गया है। अब दोस्तों Android 11 की बातें अभी से ही यहां पर जो वो शुरू हो चुकी है। अब बताया जा रहा है कि Android 11 में आपको डार्क मोड से रिगार्डिंग एक ऐसा फीचर मिलेगा जैसे कि वो अपने हिसाब से दिन के टाइम के हिसाब से एडजस्ट होगा और फिर वो आपको डार्क मोड जैसा फीचर मतलब वो लोग प्रोवाइड करेंगे। मतलब समझो दिन में तो वो नॉर्मल मोड में रहेगा और नाइट होगी तो वो शायद डार्क मोड में चला जाएगा, ऑटोमेटिकली शेड्यूल होगा, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। वैसे ये फीचर पहले Android 10 में गूगल ने लाया था लेकिन उसको रिमूव कर दिया। ये गूगल की पता नहीं कुछ रीजन होगी, लेकिन Android 11 में वो वापस आएगा, ऐसे यहां पर बातें हो रही है। वैसे Android 11 में सिक्योरिटी से रिगार्डिंग और भी इंप्रूवमेंट्स होंगी, ये भी एक लीक निकल कर आई थी। पहले Android 10 तो बराबर से चले, यूज कर ले, जब बोर हो जाएंगे उसके बाद ही हम Android 11 की तरफ बढ़ेंगे। क्या आपको पता है कि दोस्तों ईयर 2000 में सैमसंग ने वर्ल्ड में सबसे पहला कैमरा फोन लॉन्च किया था। जी हाँ, जिसमें आपको 0.35 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता था और सिर्फ 20 फोटो ही आप ले सकते थे। उसके लिए भी आपको कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ता था, जब जाके आप पिक्चर्स निकाल सकते थे। जी हाँ, तो आज की न्यूज़ पे करते हैं, तो उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। आपका स्वागत है और आज की टेक न्यूज़, हेलो स्टूडेंट्स, मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि क्या बताओ यार।